हाय दोस्तों, मैं जहीर खान आपके साथ फिर KFC चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जय हिंद। और आपसे उम्मीद होगी कि आप खुश होंगे, बेहतर होंगे और आपको वीडियो समझ आया होगा। तो कल का जो हमारा टॉपिक था वो था नक्षत्र और तारामंडल। तो उसका हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं। नक्षत्र 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 और तारामंडल। क्या दोस्तों? नक्षत्र और तारामंडल। तारामंडल, नक्षत्र और तारामंडल। क्या था दोस्तों? नक्षत्र और तारामंडल। ये मानो ये है हमारी आकाश गंगा, इसमें ये बैठा दिया सूर्य, ये रहा हमारा सूर्य, ये रहे नक्षत्र और ये क्या रहे? तारामंडल। तो सूर्य से नजदीक यानी क्या होता है? नजदीक। नजदीक नजदीक सूर्य से नजदीक और नए मतलब नक्षत्र। सूर्य से नजदीक स्थित तारों के समूह को क्या कहा जाता है? नक्षत्र। सूर्य से नजदीक स्थित तारों का समूह नक्षत्र। संख्या इनकी 27। कितनी है दोस्तों? 27। एक माह में सूर्य 2.25 नक्षत्र यानी 2.25 कितने 2.25 नक्षत्रों को क्रॉस करता है, जबकि एक साल में 1 मंथ एंड 1 ईयर। एक साल में कितने 27 नक्षत्रों को क्रॉस करता है मेरे दोस्तों। तो हम बढ़ते हैं तारामंडल की ओर। तारामंडल सूर्य से दूर स्थित तारों के समूह को तारामंडल कहा जाता है, जिनकी संख्या एक्यूरेट 88 है, जबकि एक है जिसकी अभी उसको मान्यता नहीं मिली, यानी इनकी संख्या 89 है और मान्यता प्राप्त 88 है। सूर्य से दूर स्थित तारों का समूह सूर्य के नजदीक स्थित तारों का समूह नक्षत्र, जबकि दूर स्थित तारों के समूह को तारामंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तारामंडल। इनकी संख्या 88 है। सबसे जो फेमस इसमें तारों का समूह है उसे कहा जाता है हंटर। क्या कहा जाता है दोस्तों? हंटर। हंटर का मतलब एक प्रकार से शिकारी। क्या कहा जाता है? हंटर या शिकारी। हंटर या शिकारी। इसके पास स्थित एक तारा है, उसको क्या कहा जाता है? इसके पास स्थित एक तारा है, पास क्या नाम है उसका? साइरस। साइरस। क्या कहा जाता है उसको? साइरस। साइरस सबसे चमकीला तारा है। क्या है? सबसे चमकीला तारा कौन सा है दोस्तों? साइरस। सबसे चमकीला तारा कौन सा है दोस्तों? साइरस। इसी में पाया जाता है 7 तारों का समूह, जिसे क्या कहा जाता है? सप्तऋषि। सप्तऋषि भी 2 प्रकार का होता है। सप्तऋषि यानी सप्तऋषि। सप्तऋषि भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है लघु सप्तऋषि, जबकि एक होता है बृहद सप्तऋषि, यानी उर्सा मेजर और उर्सा माइनर। ये हो गया उर्सा मेजर, ये हो गया दोस्तों उर्सा माइनर। इन दोनों के बीच में भी एक तारा पाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? पोलर स्टार। क्या कहा जाता है दोस्तों? पोलर स्टार। क्या कहा जाता है दोस्तों? पोलर स्टार। नक्षत्र तारों सूर्य से नजदीक स्थित तारों का समूह, सूर्य से दूर स्थित तारों का समूह तारामंडल। हंटर कहा जाता है इसको, शिकारी तारा। ये एक शिकारी की भांति प्रतीत होता है देखने पर। इसका जो डायग्राम बनाया गया है इसके, क्या इस शिकारी की तरह, जैसे हाथ में धनुष लेकर तीर छोड़ देना, जैसे बाहुबली में छोड़ता है, इस प्रकार। हंटर शिकारी, हंटर या शिकारी। सबसे चमकीला तारा सेरेस। एक साइरस नाम का तारा है जो क्या है? सबसे चमकीला, जबकि सेरेस है जो वो सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह है। क्या है? सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह। क्या है दोस्तों? सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह है। हंटर का दूसरा जो नाम है वो है ओरियन। क्या है दोस्तों? ओरियन। ओरियन। इसकी संरचना कुछ ऐसे दिखाई देती है। एक मान लो, एक संरचना मान लो इसकी आप। ये मान लो जैसे ये इसने धनुष पकड़ा है, इस प्रकार से एक ये संरचना इसकी बनाई गई है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? हंटर स्टार। क्या कहा जाता है? हंटर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है सुपर क्रंच। क्या है? सुपर क्रंच। आपने 10th या 12th में पढ़ा होगा एक सिद्धांत। आपने 10th या फिर छोटी क्लासों में 9th में भी है शायद, तो 10th में आपको प्रॉपरली मिल जाएगा। क्या? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या है? 15 बिलियन वर्ष पहले एक
तारे बहुत बड़ा तारा था, पिंड था, जिसका क्या हुआ, विस्फोट, जिससे विस्फोट होने के कारण किसका निर्माण हुआ, ब्रह्मांड का विस्फोट हुआ इसमें, और किसका निर्माण हुआ, ब्रह्मांड, किसका निर्माण हुआ दोस्तों, किसका निर्माण हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड का निर्माण कितने वर्ष पहले हुआ, 15 बिलियन वर्ष पहले। 15 बिलियन वर्ष पहले एक बहुत बड़ा तारा था, जो ब्रह्मांड की एज बताई जाती है वो तो 13.8 अरब वर्ष, लेकिन जो एक बहुत विशाल तारा था जो आज से 15 बिलियन वर्ष पहले उसमें विस्फोट हुआ और ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, यानी उसमें विस्फोट होने के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में बटा, जिनको आकाश गंगा कहा, और वो आज भी क्या है, गतिशील है स्पेस ब्रह्मांड में। तो विस्फोट यानी टूटा ये विस्फोट। और हमारा टॉपिक क्या है आज का, इस सिद्धांत को 1927 में जॉर्ज लेमनतेरे ने दिया था। जॉर्ज लेमनतेरे किसने दिया था, जॉर्ज लेमनतेरे ने। किसने दिया दोस्तों, जॉर्ज लेमनतेरे ने। जॉर्ज लेमनतेरे ने इसे प्रस्तुत किया 1927 में। जॉर्ज लेमनतेरे ने इसे 1927 में प्रस्तुत किया। ये एक रोमन कैथोलिक पादरी है, रोमन कैथोलिक पादरी। ये क्या है दोस्तों, एक रोमन कैथोलिक पादरी। इसमें विस्फोट को दिखाया गया, यानी विस्फोट का मतलब क्या है, टूटना। विस्फोट का मतलब क्या है, टूटना। तो और जो हमारा आज का टॉपिक है सुपर क्रंच। क्या है दोस्तों, सुपर क्रंच। तो सुपर क्रंच को समझने के लिए उससे पहले हमें बिग बैंग थ्योरी का पता होना जरूरी है। सुपर क्रंच का मतलब होता है ये बिग बैंग थ्योरी का विपरीत, यानी इसमें विस्फोट होकर टूटता है तो इसमें सिकुड़ कर जुड़ता है, ठीक है, यानी सिकुड़ जाता है। इसमें क्या होगा कि ब्रह्मा एक हब्बल नामक टेलीस्कोप है जिसे नासा द्वारा छोड़ा गया, तो उसने अभी पता लगाया है कि ब्रह्मांड वर्तमान में भी विस्तारित हो रहा है, जिस प्रकार इस तारे को एक अज्ञात शक्ति ने खींचा दोनों ओर से, बाहरी ओर से। तो इस पर एक क्या लगा, बल लगा तो वो खींचा तो वो टूट जाएगा। क्या हो, टूट जाएगा। अज्ञात शक्ति ने उसे खींचा और वो टूट गया, जिससे किसका, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इसी प्रकार जब ये अज्ञात शक्ति इसको निरंतर खींच रही है, किसने बताया, हब्बल नामक टेलीस्कोप ने, तो ये इसे निरंतर खींच रही, जब ये इसे खींचना बंद कर देगी तो ये सिकुड़ जाएगी, आकार में कमी आएगी और क्या, घनत्व तो इसका बढ़ जाएगा, जिसके कारण सब कुछ के इसमें मर जाएंगे, ठीक है। पृथ्वी से लावा निकलेगा, मैग्मा निकलेगा, समुद्रों में ज्वालामुखी फटेंगे, सूर्य है ऊपर अत्यधिक गर्म 6000 डिग्री सेल्सियस उसमें तापमान है, अगर वो ब्लू उसका कलर हुआ तो 1,00,000 डिग्री सेल्सियस, तो खतरनाक हो जाएगा काम हमारे लिए। तो चारों तरफ आग ही आग, क्या धरती में से भी आग निकलेगी सुपर क्रंच के दौरान। इसी को अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी में देखें तो इसी को क्या कहा जाता है, कयामत। क्या कहा जाता है, कयामत, यानी कयामत आएगी, जल आएगा, सब कुछ फट जाएगा, खत्म हो जाएगा, विनाश। तो और हम हिंदू कम्युनिटी में देखें तो इसको कहा जाता है काल के अवतार। क्या कहा जाता है दोस्तों, काल के अवतार। तो सुपर क्रंच का मतलब क्या है कि कोई जो अज्ञात शक्ति इस ब्रह्मांड को निरंतर खींच रही है, वो इसे खींचना बंद कर देगी, जिससे सिकुड़ कर क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, जिससे सारी वनस्पति जीव जंतुओं का विनाश हो जाएगा। इससे तो सिकुड़ जाएगा, एक तरह इसका घनत्व तो अधिक हो जाएगा। तो ये हो गया सुपर क्रंच। अब हम पढ़ेंगे सौर मंडल। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सौर मंडल। सौर मंडल क्या है, सौर मंडल क्या है, हम कह सकते हैं सूर्य और उसके परिवार को, सूर्य तथा उसके परिवार को, या फिर सूर्य तथा उसके आसपास के क्षेत्र को, जिसमें क्या विद्यमान है, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु आदि। तो हम क्या कह सकते हैं, सौर मंडल क्या, सूर्य यानी सन, और क्या, सूर्य तथा उसके परिवार को, सूर्य तथा उसके परिवार को क्या कहा जाता है दोस्तों,
सूर्य तथा उसके परिवार को ही सौरमंडल कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन, सूर्य और उसका परिवार क्या कहा जाता है? सौरमंडल। परिवार मीन्स इसमें जो जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी एस्टेरॉइड्स हैं, ठीक है, धूमकेतु हैं, सब। तो प्लेनेट शब्द का मतलब होता है घूमने वाला, यानी ग्रह। प्लेनेट का मतलब क्या होता है? घूमने वाला। सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। किसने की थी दोस्तों? कोपरनिकस। किसने की थी दोस्तों? कोपरनिकस ने। सौरमंडल की खोज किसने की दोस्तों? कोपरनिकस ने। बिल्कुल सिंपल ही, सूर्य तथा उसके परिवार को सौरमंडल, और इसकी खोज कोपरनिकस ने की। ठीक है। इसके सौरमंडल की उत्पत्ति के कई सिद्धांत दिए गए हैं। सौरमंडल की उत्पत्ति के कई सिद्धांत दिए गए हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? सौरमंडल की उत्पत्ति के कई सिद्धांत दिए गए हैं, जिनमें से एक है मोनो स्टार। क्या है दोस्तों? मोनो स्टार थ्योरी, मोनो स्टार थ्योरी। दूसरी है डुअल स्टार। बे नहीं, बेवजन। डुअल स्टार क्या है दोस्तों? डुअल स्टार थ्योरी। और तीसरा क्या है? डबल स्टार थ्योरी। डबल स्टार, डुअल और डबल में आपको भी कंफ्यूजन, ये है डुअल, ये क्या है? डबल। इसको दिया था कांट और लाप्लास ने। किसने दिया? कांट और लाप्लास। किसने दिया दोस्तों? कांट और लाप्लास ने दिया इसे। कांट और लाप्लास ने इसे प्रतिपादित किया। कांट ने जो थ्योरी दी थी वो क्या दी थी अपनी? गैसीय थ्योरी, गैसीय सिद्धांत दिया अपना। लाप्लास ने निहारिका सिद्धांत, क्या दिया था? निहारिका सिद्धांत। इन्होंने बताया कि लाप्लास ने कहा कि सूर्य जब घूम रहा था तो उससे एक काफी बड़ी परत, यानी जैसे सूर्य घूम रहा था, ये हो गया सन, घूम रहा था किस कहाँ? ये हो गई आकाशगंगा, मंदाकिनी या मिल्की वे, इसमें सूर्य इसके चारों ओर क्या घूम रहा था। तो इससे एक परत इसकी क्या हो गई? शुरुआत में सूर्य का था काफी गर्म था, जिससे फिर ये सूर्य क्या घूम रहा था, तो इससे इसकी एक परत ठंडी हो गई, परत इससे अलग हो गई, और बाद में वो क्या हो गई? ठंडी होकर क्या वो विभिन्न भागों में बट गई, जिससे क्या ग्रहों का निर्माण हो गया। विभिन्न भागों में बट गई, जिससे क्या हो गया? ग्रहों का निर्माण हो गया, जिससे ग्रहों का निर्माण हो गया। लेकिन जब इनको इनसे सूर्य से मिलाया गया, जैसे किसी भी बच्चे के डीएनए को अगर हम चेक करें तो उसके फादर या मदर से मेल खाता है, लेकिन जब इन दोनों को के डीएनए को चेक किया गया तो मिसमैच दिक्कत होगी। तो इसको क्या धोखा दिया है कांट, तुमने धोखा दिया है, ये थ्योरी सही नहीं है, ये तो मिसमैच हो रहा है। इसने भी अपना मुंह लटका लिया। कांट ने कहा कि इससे कुछ भाग अलग हो गए थे। क्या भाग अलग हो गए थे? सूर्य से कुछ भाग अलग हो गए थे, जिनसे क्या ग्रहों का निर्माण हुआ, क्षुद्र ग्रहों का निर्माण हुआ। फिर इनको इससे मैच करा गया तो फिर मैच इनका डीएनए इससे नहीं मिला, तो क्या कांट, तुमने भी कांड कर दिया, कांट ने भी कांड कर दिया, तो ये भी क्या हो गया? मिसमैच। और इन दोनों का सिद्धांत क्या हो गया? फेल हो गया। ये सिद्धांत भी क्या हो गया दोस्तों? फेल हो गया। कांट ने कांड कर दिया और ये क्या हो गया? फेल हो गया। डुअल स्टार, जो डुअल स्टार थ्योरी ये दी थी चैम्बरलिन और जीन ने। चैम्बरलिन और जीन ने दी। चैम्बरलिन प्लस जीन ने दी। चैम्बरलिन और जीन ने दी। इन्होंने भी क्या कहा? चैम्बरलिन ने कहा कि सूर्य लगातार क्या लगा रहा था? चक्कर लगा रहा था। तो उसके अतिरिक्त कोई एक और ग्रह था, ये मान लो आकाशगंगा है, ये मान लो एक सन है, क्या है? ये मान लो एक क्या है? सूर्य। ये क्या होगा? सूर्य। इसके अतिरिक्त एक और तारा था जिसने अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण, सूर्य भी चक्कर लगा रहा है, ये भी चक्कर लगा रहा था, तो अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण इसको यहाँ से खींचा, इसमें से इसके कुछ भागों को खींचा, जिसके कारण किसका निर्माण हुआ? ग्रहों का। इसने भी इसके चेम्बर ढीले हो गए, क्योंकि इससे मैच नहीं खा रहा था, इसने भी कॉपी पेस्ट मार दिया। जीन ने भी ऐसा ही कहा कि इससे कुछ भाग अलग हो गए। क्या कहे? जीन ने क्या कहा कि इसने अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण इसको खींचा, जब नजदीक आए
तो ज़्यादा खींच लिया, दूर गए तो कम खींच लिया, जिससे कि छोटे ग्रहों का निर्माण हो गया, बौने ग्रहों का निर्माण हो गया। नजदीक आए तो बड़े, एक ज़्यादा भाग को खींच लिया गुरुत्वाकर्षण के कारण, जिसके कारण बड़े ग्रहों का निर्माण हो गया। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से मैच नहीं खा रहे थे, कौन, ग्रह और सूर्य। तो इनका जो डीएनए टेस्ट हम कह सकते हैं एक प्रकार से, फॉर एग्जांपल डीएनए टेस्ट क्या फेल हो रही थी बार बार, क्यों, कांट और लाप्लास का भी फेल हो गया, चैम्बरलिन और जीन्स का भी फेल हो गया। तो दोनों के ये क्या हो गए सिद्धांत, ये दोनों सिद्धांत क्या हो गए, रद्द। इन्होंने एक दूसरे का कॉपी पेस्ट मार दिया था। जो मान्य है वो है डबल स्टार थ्योरी। क्या है दोस्तों, डबल स्टार थ्योरी। तो हम उसे ही पढ़ेंगे, क्या है डबल स्टार थ्योरी। क्या है दोस्तों, डबल स्टार थ्योरी। क्या है दोस्तों, डबल स्टार थ्योरी। डबल स्टार थ्योरी क्या है दोस्तों, डबल स्टार थ्योरी। डबल स्टार थ्योरी क्या की, इसको दिया था लिलिटन ने। किसने दिया इसको, लिलिटन। लिलिटन किसने दिया दोस्तों, इस सिद्धांत को लिलिटन द्वारा प्रतिपादित किया गया। और इसमें कहा कि सूर्य था, सन, और इसके अतिरिक्त दो अन्य तारे थे। एक ये तारा हो गया, ये क्या होगा, स्टार, STAR, स्टार। और एक ये हो गया, सॉरी, एक ये हो गया, ठीक है। सूर्य था, उसके अतिरिक्त और क्या थे, दो अन्य स्टार्स थे। क्या थे, दो अन्य स्टार्स थे, जिनमें से एक स्टार, क्या, एक स्टार के ईंधन में, यानी एक तारा था जो पहले गैसों का समूह था, जिस प्रकार हमने पढ़ा कि तारा शुरू में क्या होता है, गैसों का समूह होता है, फिर वो युवा तारा बनता है, उसके बाद ईंधन में कमी होने के बाद रेड ज्वाइंट लाल दानों का निर्माण कर लेता है, यानी कर लेता है, क्या वो बन जाता है, क्या, लाल दाना बन जाता है, यानी रेड ज्वाइंट, यानी बूढ़ा तारा, एक प्रकार से हम कह सकते हैं बूढ़ा तारा बन जाता है। तो ये क्या बन गया, बूढ़ा तारा। तो इस वजह से ये कि जब कोई बड़ा तारा होगा और बूढ़ा तारा होगा तो उसमें विस्फोट के कारण क्या बनेगा, विस्फोट के कारण उसमें क्या बनेगा, ब्लैक होल बनेगा। तो ये तारा, इसमें ईंधन में कमी आई और इसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ। इस लिलिटन ने क्या कहा कि सूर्य के अतिरिक्त दो और तारे थे, जिसमें एक तारा बूढ़ा था और एक तारा ये यंग था, ठीक है। एक बूढ़े तारे में विस्फोट होने के कारण क्या, एक रेड ज्वाइंट, क्या, रेड ज्वाइंट, यानी लाल दानों में विस्फोट होने के कारण बूढ़े तारे में ईंधन में कमी आई तो विस्फोट होगा। विस्फोट होने के कारण इसमें क्या बना, ब्लैक होल, ठीक है, ब्लैक होल, ये ब्लैक होल बन गया। लेकिन इससे अतिरिक्त और भी क्या बनते हैं, और भी तारों का निर्माण होता है, जिससे क्या हुआ, इसमें विस्फोट हुआ और ग्रहों का निर्माण हुआ, और इससे क्या हुआ, एक ब्लैक होल का निर्माण हुआ। इस ब्लैक होल ने इसे मार दिया, इसको मार दिया, इसको, तो ये खत्म हो गया, ठीक है, ये भी खत्म हो गया। सूर्य का कोई लेना देना ही नहीं है इससे, ठीक। तो इनको आपस में चेक किया गया तो ये एक दूसरे से मैच खा रहे थे, तो इसी थ्योरी को क्या, मान्य कर दिया गया। क्या कर दिया गया दोस्तों, मान्य कर दिया गया। सूर्य के अतिरिक्त दो अन्य तारे थे, जिनमें एक था युवा तारा, एक था बूढ़ा तारा। बूढ़े तारे में विस्फोट, ईंधन में कमी हुई, जिससे उसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ। उससे क्या, अन्य ग्रह, उपग्रहों का, क्षुद्र ग्रहों का निर्माण हुआ, ठीक है। जो अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण उसी चारों ओर घूमने लगे, अपने हल्के गुरुत्वाकर्षण के कारण उन्हीं आपस में एक दूसरे के, मतलब सूर्य के चारों ओर घूमने लगे। और उससे बूढ़े तारे में से किसका निर्माण होता है, ब्लैक होल का। ब्लैक होल का जब किसी बड़े तारे में विस्फोट होता है, ब्लैक होल का निर्माण होता है। ब्लैक होल काफी भारी है, जिसे आपको पूर्व में ही पढ़ा दिया गया है, जो ब्रह्मांड के लिए एक खतरा बताया जाता है। तो ब्लैक होल ने किसे, इस स्टार को खत्म कर दिया, सूर्य इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। और जब इनको चेक किया गया तो आपस में ये एक दूसरे से मैच खा रहे थे। तो डबल स्टार थ्योरी यानी लिलिटन की थ्योरी को मान्यता दे दी गई। क्या दे दी गई, मान्यता। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। उम्मीद है आपको क्लास समझ आई होगी।